सैजिटेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन के लिए मैं अपना हैंडमेड डेक यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, इस हफ्ते की साप्ताहिक राशिफल के लिए। थैंक यू वेरी मच। धनु राशि, Sagittarius sign. Thank you. Thank you. One more time, please. And Shunya. Thank you. Thank you. पहला कार्ड आपका, वाओ यकीन मानिए ये सिंह राशि में भी निकला था कार्ड। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा। ये हफ्ता बहुत लाइट एनर्जी का है। अभी तक जितनी भी रिकॉर्डिंग्स की हैं बहुत लाइट एनर्जी रही है और मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि अभी देखेंगे और भी कैसी होती है रीडिंग्स, लेकिन अभी तक बहुत उम्दा। यहाँ पर बहुत सारी चाइल्ड लाइक एनर्जी, चाइल्ड लाइक वंडर, वो यूनिकॉर्न्स की ऊर्जा होती है ना, रेनबो की ऊर्जा। सन यहाँ पर डेस्टिनी के बारे में, लाइफ पर्पस के बारे में। यू आर माई फेवरेट, कोई आपको कह रहा है कि हाँ आपको वो क्यों पसंद करता है, वो इजहार कर रहा है। हीलिंग है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स जो होता है पवित्र ऊर्जा, पवित्र पानी है जिससे हम अपना कोड धोते हैं। कोड माने यहाँ पर हमारी जो तकलीफ, हमारी सफरिंग है, उसके बारे में कह रही हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी रोशनी, इतनी सारी रोशनी कि वो तुपका भी ना बचे जैसे किसी के मन में वो अंधेरे का। ईश्वर जैसे वो होता नहीं है, जैसे वो ईश्वर जैसे वो लाइट भेज रहे हैं आपके जीवन में। आप अगर प्यार के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये सब का न्यू लव के बारे में है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो कमिटमेंट जिसके साथ आपकी है उसके साथ और गहरा हो जाए रिश्ता और आगे बढ़े, आप शादी की ओर बढ़े, वो भी संभव है इस कार्ड के साथ। अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का इंतजार कर रहे हैं एसिस करियर में, उसके बारे में भी बताता है, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड की ऊर्जा है। तो लाइफ पर्पस, डेस्टिनी, आपका जो अगर मास्टर नंबर है आपको पता है तो उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी आपको मिल सकती है। बिजनेस में खास करके जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है अगर आप, बहुत सारे फॉलोअर्स मिल सकते हैं। ये एक कार्ड इतनी सारी रोशनी लेकर आता है, इसको शब्दों में ढालना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो आई होप कि आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं। बहुत सुंदर ऊर्जा आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट है कुछ लोगों के लिए। वेरी सेटिस्फाइड विद योर सर्विस, वो 5 स्टार। किसी के अंदर मतलब इंच भर भी, वो कहते हैं ना, कोई परफेक्ट है, कोई किसी के लिए परफेक्ट है। कोई किसी से कह रहा है कि हाँ तुम दुनिया के लिए चाहे उतने परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम मेरे हिसाब से उम्दा हो, उत्तम हो, जैसे कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल हमें सर्विस के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, लॉयल्टी के बारे में भी संकेत देता है कि हाँ मैं लॉयल हूँ। मैं जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहा हूँ तो मैं इन सभी चीज़ों में लॉयल हूँ, ईमानदारी के साथ, चीटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर डेफिनेटली सुंदर भाव, ग्राउंडेड, स्टेबल, इसमें वो नहीं होता हा, नो। इसमें बात कहनी है, सलीके से कहनी है, इजहार करना है, सलीके से करना है। समर्पित है अगर कोई किसी को, तो हाँ उसके लिए उसे झंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। उसका एक्शन, कहते हैं ना कि शब्दों से ज़्यादा एक्शन जो है वो ज़्यादा लाउड, वो ज़्यादा लाउड होते हैं। तो यहाँ पर कोई करने में विश्वास रखता है, बोलने में नहीं, जो कि उम्दा स्किल है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। द एम्परर, लुक, मैंने कहा यहाँ पर बिजनेस की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो लोग, बहुत सारा फ्रीलांस वर्क, बहुत सारा क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट करने वाले हैं इस हफ्ते में। ये भी संभव है कि आपको कुछ लोगों को हायर करना पड़े, क्योंकि एम्परर सब कुछ खुद नहीं करता। एम्परर के लिए उसने कुछ सर्वेंट्स रखे होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो उसकी सहायता करें इस पूरे काम में। तो आपको शायद कुछ लोगों को हायर भी करना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोग वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऑनलाइन स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं।
क्लोथिंग स्टोर हो सकता है। तो इस पे मुझे ना बिग बिग यस नज़र आ रही है स्पिरिट की तरफ से। स्पिरिट कह रही है कि आप उसमें बहुत कामयाब होंगे। तो यहाँ पर अपनी पावर का, अपनी स्किल्स का, अपनी सोच समझ का, अपनी नॉलेज का प्रदर्शन कर रहा है कोई, और उसके लिए उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी फाउंडेशन मजबूत हो रही है। यहाँ पर कुछ बड़े की तैयारी है, यहाँ पर कुछ बड़ा काम के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए, बड़े एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उसके लिए आपको जैसे इस हफ्ते तैयार किया जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। When one door closes, another one opens. 5 of Pentacles. You are welcome. See, ये ओपन हो रहा है डोर। ये लैक मेंटालिटी का कार्ड होता है, हालांकि एक ट्रेडिशनल टैरो में, लेकिन इसमें जो मैंने ड्रॉ किया था वो इसी अंदाज में किया था कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है, जब लैक मेंटालिटी आती है, उसी लैक मेंटालिटी के समय के दौरान हमें ये पॉजिटिव कि हाँ, मेरे अगर ये दरवाज़ा बंद हुआ है तो दूसरा दरवाज़ा खुला भी है, बस मुझे थोड़ा सा शिफ्ट लेकर आना है। तो इसी अंदाज के साथ, इसी सोच के साथ मैंने इस कार्ड को ड्रॉ किया था। तो डेफिनेटली आपको ना पैराडाइम शिफ्ट भी महसूस हो सकता है इस हफ्ते। ये भी संभव है कि ये अनएक्सपेक्टेड हो। अगेन मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। वो दरवाज़ा खुला ना, तो जैसे स्पिरिचुअल पाथ, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी की और शुरू कर रहा है, और जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होनी होती है ना, तो ईश्वर वो कैसे क्लिक करता है वो ईश्वर जाने। वो कौन सी वो एक वो हवा आती है हमारी तरफ जादू से भरी हुई, वो सिर्फ ईश्वर ही जान सकता है। तो यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट है आपके लिए, सोच विचार में तब्दीली। अगर किसी रिलेशनशिप में भी लैक थी, किसी ऑन ऑफ चल रहा था, ब्लॉक अनब्लॉक की गेम खेल रहे थे, या तो आप उसको पूरे तरीके से पीछे छोड़ देंगे, आपको ये अवेकनिंग हो जाएगी कि हाँ भाई, मुझे ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप में नहीं रहना, या फिर इसी रिलेशनशिप में कुछ सुधार होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड मिरेकल हो सकता है। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। लोग, come on you guys, the magician, you amaze me. Sagittarius, very nice. इससे अक्सर आपने सुना होगा, मैजिशियन कहता है कि मैनिफेस्ट हो रही है कोई चीज़। मैं यहाँ पर ये मैसेज नहीं देना चाहूँगी कि आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट हो रही है। मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो समय चल रहा है, इसमें आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको शायद इस बात की खबर नहीं है, इसलिए स्पिरिट ने इस अंदाज में मुझे ये मैसेज देने को कहा। आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे। फर्क है इन दोनों बातों में। तो स्पिरिट कह रही है, क्योंकि ये ऊर्जा आपके लिए अवेलेबल है, आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके जादू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंटेंशन है, उसको सेट कीजिए इस हफ्ते के लिए। अगर आपके पास विजन बोर्ड बनाने का कोई सपना है, तो उसको कंप्लीट कीजिए इस हफ्ते में, क्योंकि वो ऊर्जा अवेलेबल है, वो इंटेंशन, वो कहते हैं ना, वो तीर जो है वो लगेगा निशाने पर, क्योंकि वैसा अभ्यास है आपके पास, वैसी नॉलेज है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो मैजिशियन कार्ड है, ये आपको एक्शन के लिए प्रेरित कर रहा है कि एक्शन लीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस को छोड़ना है आपको। इसके ऊपर लिखा हो यू अमेज मी, और ये मेज की ऊर्जा, अगर आपको पता हो ये क्या है, वो भूल भुलैया जिसे कहते हैं, जिसमें हमें वो डाल दिया जाता है, फिर हम रास्ता बाहर निकलने का ढूंढते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगी आपको कि आपके अंदर ना, इसमें अगर आपको डाल दिया जाए, आप घबरा रहे हैं कि मुझे रास्ता नहीं मिलेगा, तो स्पिरिट कह रही है कि वो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसी कोई लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन स्पिरिट कह रही है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, आप रास्ता ढूंढ सकते हैं। वो खुला हुआ दरवाज़ा आपके सामने है, लेकिन आप शायद नहीं देख पा रहे, लेकिन शायद इस गाइडेंस के बाद वो क्लिक होगा आपको, और वो रास्ता जो नया दरवाज़ा खुला है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं, उससे गुजर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके बारे में है। ये थोड़ा गंभीर और थोड़ा गहरा मैसेज है, मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे। ये थोड़ी गहरी बात है, इसमें इनर वर्क ज़्यादा लगेगा। आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी सिक्स सेंस को ज़्यादा सुनना है। आपके अंदर जो हाई प्रीस्ट बैठा हुआ है, आपके अंदर जो हाई प्रीस्टेस बैठी हुई हम सभी के अंदर है, उसकी आवाज़ को सुनना होगा। मैंने तो सिर्फ गाइडेंस दी है आपको, ठीक है। थोड़ा सा गहरा मैसेज है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी, योर क्वालिटी फ्रेंड। यहाँ पर शुद्धिकरण है। अगर इस शब्द को आप समझते हैं, शुद्धिकरण का मतलब क्या है? तकलीफ थी कुछ चीज़ों में, कुछ इमोशंस में, अनहेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है, जिससे हीलिंग की ज़रूरत थी। माने कि डिवाइन मैस्कुलिन भी वूंडेड था, डिवाइन फेमिनिन भी वूंडेड थी, लेकिन दोनों ने हीलिंग की, और अब दोनों की यूनियन हो रही है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, कभी कभी जब हीलिंग पूरी नहीं होती ना, तब
चेस करता है, कोई कोई रन कर रहा है, माने कि वो यूनियन होती नहीं है क्योंकि वो कमिटमेंट देने से डरते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। लेकिन यहाँ पर ना वो मुझे शुद्धिकरण की, हाँ उसने भी कर ली अपनी हीलिंग, इसने भी कर ली, और अब दोनों रेडी हैं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालने के लिए। अब जब आंखें डालेंगे तो उन दोनों की शैडो सेल्फ एक दूसरे को डराएगी नहीं, क्योंकि दोनों ने ही अपनी शैडो सेल्फ पर काम किया है। यही तो दिक्कत है रिलेशनशिप में, लोग आंखों में आंखें डालते हैं, वो शैडो सेल्फ बाहर आती है, और शैडो सेल्फ बाहर आ गई तकरार, आर्गुमेंट्स, वो टिकने नहीं देती किसी रिलेशनशिप को। लेकिन यहाँ पर हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में भी थे तो मुझे यहाँ पर वो छटता हुआ नजर आ रहा है, ये सोलमेट आ रहा है जैसे किसी के जीवन में। बहुत खूबसूरत ऊर्जा, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर ऑफर्स हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कोई नया ग्रुप ज्वाइन करना हो सकता है, स्कूल कॉलेज में कोई असाइनमेंट के लिए कोई नया ग्रुप बन सकता है आपका, और उसी दौरान आपकी किसी नए शख्स के साथ मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जैसे ये जो भी शख्स है ना, मुझे स्पिरिट दिखा रही है कि जैसे ही आपके जैसा है, माने आपके जैसे इसे कपड़े पहनने पसंद है, जीने का अंदाज आपके जैसा है, और उसकी वजह से आप क्लिक कर सकते हैं। ये अगर कोई नया पर्सन है बिल्कुल आप ही के जैसा, दो चेरीज हैं तो दो चेरीज एक जैसी ही होंगी, है ना, तो खाने में भी दिखने में भी एक जैसी होंगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो इसीलिए क्लिक करेगा क्योंकि ये शख्स आपके जैसा है, थोड़ा सा चुलबुला सा हो सकता है। नाइट्स की ऊर्जा बहुत ही फ्लर्ट वाली, बहुत ही हल्की सी डॉल्फिन वाली ऊर्जा होती है, प्लेफुल, फन एनर्जी, तो इस बहुत एडवेंचरस भी हो सकता है शख्स ये। और इस शख्स को काफ़ी गाड़ियाँ या खेल कूद बहुत पसंद हो सकता है। गाड़ियाँ ज़्यादा समझ में आ रही है, जैसे रेसिंग कार्स, फास्ट जो चीज़ें हैं, कोई भी स्पोर्ट जो फास्ट खेली जाती है, इसे वो पसंद हो सकती है। ये कुछ इसकी निशानियाँ हो सकती हैं। नाइट ऑफ कप्स करियर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर किसी के अंदर इतना चार्म है, नाइट ऑफ कप्स चार्म है कि अपनी चार्म से किसी ने कोई जॉब को हासिल कर लिया, माने कंपटीशन बहुत है लेकिन किसी ने जॉब को हासिल कर लिया क्योंकि इसके अंदर चार्म बहुत है, तो वैसी ऊर्जा भी है कुछ लोगों के लिए। कम ऑन यू गाइस, चल क्या रहा है इस हफ्ते, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बी प्रिपेयर्ड फॉर समर सीजन, डेथ कार्ड। वाओ, आपकी शुरुआत भी सूरज से हुई, आपका अंत भी यहाँ पर सूरज से हो रहा है। रोशनी ही रोशनी, मतलब जो चीज़ें प्रत्यक्ष हुई भी नहीं थी, सॉल्यूशंस ढूंढने की आप कोशिश कर रहे थे, जो हीलिंग आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पहले अंधकार में थी, लेकिन अब क्योंकि सूरज है और सूरज में सब कुछ प्रत्यक्ष है, सब कुछ प्रमाण, सारे प्रमाण आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं कि आप क्या करना है, अगले कदम क्या होने चाहिए। तो डेफिनेटली तैयार रहिए सजिटेरियस। और मैं क्या कहूँगी, तो बड़ी ऊर्जा है, इसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी, इसके लिए तो माइंड सेट चाहिए, इसके लिए अपनी बॉडी अगर आपकी ऐसे है तो थोड़ा उसको रिचार्ज करके रखो, पानी अच्छे से पियो, एक्सरसाइज करो, प्रार्थना करो, क्योंकि ये बड़ी ऊर्जा है। वेरी इंटरेस्टिंग स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर, बहुत सारा फन, बहुत सारी एक्साइटमेंट, एडवेंचर के लिए फेमस है सैजिटेरियस धनु राशि। ये डिफाइन करते हैं एडवेंचर को, रिस्क लेना इन्हें बहुत पसंद होता है, कैलकुलेटिव रिस्क खास करके, बहुत सधे हुए होते हैं सैजिटेरियस साइन, रिस्क लेने के चक्कर, क्योंकि ये एडवेंचर बहुत है इनके अंदर, वो कूट के टिक कर नहीं बैठ सकते हैं, इनको पूरा जो दुनिया देखनी है, इन्हें नए नए फूड ट्राई करने हैं, ये रिस्क लेते हैं। एक शख्स होगा वो कहेगा कि चल छोड़, पैसे बर्बाद होंगे, क्यों ट्राई करूं मैंने यहाँ फूड। सैजिटेरियस कहेगा कि नहीं मैंने तो करना है, मैंने तो कुछ नया ट्राई करना है, ये नए के पीछे भागते हैं, और इसी वजह से ये बहुत सारी इन्वेंशंस डिस्कवरी करने में भी बहुत माहिर होते हैं सैजिटेरियस। मेरा सैजिटेरियस नॉर्थ नोड है, सैजिटेरियस नॉर्थ नोड थोड़ा गंभीर हो जाता है हालांकि, लेकिन ये जो रीडिंग है वो सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये भी इस हफ्ते मायने रख सकती हैं, जो आपकी फिक्स्ड क्वालिटी है इस साइन की, वो भी इस हफ्ते आपके लिए मायने रख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ये गाइडेंस भी लेना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच सैजिटेरियस धनु राशि के लिए, थैंक यू, थैंक यू। ये अपना समय लेता है तो आपको धैर्य बनाकर ही देखना है। थैंक यू वेरी मच।
आप में से कुछ लोग बहुत तेज़ वॉल्यूम से गाने सुनते हैं, बहुत तेज़ वॉल्यूम, तो यहाँ पर मुझे नॉइज़ पोल्यूशन जैसे, और उस नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से आपकी बॉडी पर बुरा असर पड़ रहा है, खास करके आपके ईयर्स पर। तो नॉइज़ पोल्यूशन, या तो आप ऐसी जगह पर उठते बैठते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ आती बहुत जाती हैं, जहाँ पर शोर बहुत है, लाउड स्पीकर्स हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन जिसके लिए भी स्पिरिट कह रही है उसे थोड़ा सा अपने आप को रिमूव करने की ज़रूरत है। आपके लिए आंसर है यहाँ पर गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी प्रश्न था आपके मन में इस रीडिंग के दौरान, तो उसके बारे में जैसे स्पिरिट कह रही है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी और जानकारी, थोड़े से और फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, फिर ही कोई डिसीजन लेना है आपको। ठीक है, तो ये है सैजिटेरियस धनु राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ मार्गदर्शन मिला होगा। आप अपने विचारों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं अब इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।